Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पाकिस्तानी ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर और भारत की तरफ से होंगे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रिजवान अहमद जो कि एक ज़बरदस्त देशभक्त वकील हैं और ये दोनों डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और खासकर इजराइल और हमास के बीच में जो जंग जारी है उस पे। तो ये वीडियो और ये डिबेट काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। 1916 में रशिया ने उस मुआहदे का बांडा फूटा तो फिर वहां पर उससे जाहिर है कि अपने इत्तेहादी भी उससे नाराज हो गए और सुल्तानत उस्मानिया को भी पता चल गया। मगर मैं तो ये बात कर रही हूँ ना, ये जो मुआहिदा लुज़ान है और बाल्फोर डिक्लेरेशन है, उसके बाद तुर्की में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनी मुस्तफा कमाल की और उसके बाद ये मॉडर्न स्टेट्स की बुनियाद चल गई। लेकिन उसके बाद मुसलसल तवातर के साथ ही 75 बल्कि 75 नहीं 100 साल से ज्यादा ये वहां से मुसलमानों को बेदखल करते रहे और यहूदियों को अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, इसके अलावा यूरोप से, जितने ममालिक से उनको वहां पर आबाद करते रहे। तो इसकी जो बुनियाद रखी गई है वो एक लफ्ज जो कहते हैं अरब जो है, अरब होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में, लेकिन बसाए किधर गए? अरब लैंड में या फलस्तीन में। एक बात मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं इस बात का जवाब बिल्कुल रिजवान साहब से लेती हूँ। जी रिजवान साहब। तो ये वो जिसके पास कुछ है नहीं और जिसको दे रहे हैं ये उनका है नहीं, तो ये मुआहिदा था जो कि गलत था और उस पर इसकी बुनियाद रखी गई। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा डॉक्टर रिजवान की तरफ। जी डॉक्टर रिजवान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, जो ब्रिगेडियर साहब हिस्ट्री में गए, जो हिस्ट्री मैंने बताई ये एक्चुअली हिस्ट्री नहीं है, ये इस्लामिक थियोलॉजी जो मैंने आपको बताई। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में आए और जो ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि ये जो फिलिस्तीन था ये मुस्लिम्स का सेक्रेड लैंड था, नहीं, फिलिस्तीन सेक्रेड लैंड नहीं था, सिर्फ जेरूसलम सेक्रेड सिटी थी, फिलिस्तीन नहीं था पूरा। जेरूसलम उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, प्रोविंस ऑफ जेरूसलम, वो सेक्रेड था। वो सेक्रेड क्यों था? वो सेक्रेट इसलिए था, तो ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि हजूर हमारे मदीने से जो मिराज पर गए, तो ये हमारे अकीदा है, हमारा यकीन है कि वो उस जगह से गए, उस पत्थर से गए जहां पर यहूदी ये मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इशाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए लाए थे, मुसलमान मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए लाए थे। और जो बात इन्होंने बताई मस्जिद अक्सा की, मस्जिद अक्सा वहां बाद में बनी, यहूदियों का अकीदा वहां पहले था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इशाक अलैहिस्सलाम को वहां लाए थे। कौन किसको लाया था मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनका अकीदा उनको मुबारक, हमारा अकीदा हमको मुबारक। लेकिन मस्जिद अक्सा वहां तब बनी जब 637 में खलीफा उमर ने पूरे पैलेस्टीन के एरिया को अरब की फोर्सेस ने 4 महीने के लिए उनका ब्लॉकेड करके रखा और वहां पे रहने वाले बाशिंदे जो ज्यादातर यहूदी और थोड़े बहुत पेगन और क्रिश्चियंस बचे थे, उनको उन्होंने एंट्री दी जेरूसलम में कि हम अपने हथियार आपके सामने डालते हैं। तो खलीफा उमर ने जो पहली नमाज अदा करी वो वहीं जाके करी जहां पर आज मस्जिद ए अक्सा है, यानी वो जो चबूतरा है जिसको टेंपल माउंट बोला जाता है अंग्रेजी में, वहां पर यहूदियों का अकीदा हमारे अकीदे से पहले था। और जितनी भी वहां पर साहब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सबका जो जिक्र किया, ये सारे वो नबी हैं जिन पर यहूदी भी यकीन रखते हैं। फर्क बस इतना है कि यहूदी बीबी सारा से चले और हम मुसलमान बीबी हाजरा से चले। ये तो हो गई पुरानी एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। अब मैं मॉडर्न पर आ जाता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रॉमिस लैंड की बात थी, वहां पर जितने भी पैलेस्टीनियन, नंबर 1 पैलेस्टीन वाज नेवर एन अरब स्टेट।
वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर वो ऑटोमन एम्पायर था, यानी वो एक टर्किश स्टेट था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इन्होंने साहब ने जिक्र किया एग्रीमेंट का, साइक एंड पिकेट एग्रीमेंट हुआ फ्रांस में, ब्रिटेन में और रशिया में, कि इसके किस इलाके को कैसे बांटेंगे और जेरूसलम को कैसे कैसे बांटेंगे। तो ये चीज आई बाद में। उसके बाद वो हो गया ब्रिटिश स्टेट, उससे पहले था ऑटोमन स्टेट। तो कभी भी पूर्णता वो अरब स्टेट नहीं था, क्योंकि जेरूसलम कभी भी अरब्स की राजधानी नहीं बनी। कूफा बनी, इराक बना, लेकिन वो नहीं बनी। तो वो हमारी एक्सटेंडेड टेरिटरी थी। और जब 1947-48 में इस बारे जितना भी एरिया था, किसका, द लैंड ऑफ कैनन का, जो बाद में इजराइल कहलाया, उसके बाद रोमन्स ने उसको पैलेस्टीन बोला। पैलेस्टीन इज अ रोमन वर्ड, नॉट एन अरबिक वर्ड। सबसे पहले कैनन, उसके बाद इजराइल, उसके बाद पैलेस्टीन। उसका 45% एरिया मुस्लिम्स को दिया गया और 55% एरिया यहूदियों को दिया गया। वो इस मारे, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, उस टाइम वहां पर सिर्फ 10 या 12% यहूदी थे, क्योंकि पूरी दुनिया से यहूदियों ने कहा हम छोड़ के हम अपने प्रॉमिस लैंड ही जाना चाहते हैं। 2011 के मिस्टर अब्बास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन स्टेट, 2011, जो आज भी वहां पर सदर हैं, जो पैलेस्टीन जो स्टेट जो माना जाता है वेस्ट बैंक, 2011 की उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, आप सर्च कर सकती हैं, कि हमें 1947-48 का एग्रीमेंट मान लेना चाहिए था, जो उस टाइम इजराइल जिसके लिए तैयार हो गया था, लेकिन वहां पर जंग छिड़ गई। जंग कैसे छिड़ गई? अब आप मुसलमानों की अरब स्टेट की नियत देखिए। मुसलमान क्यों बोलूं, मैं अरब बोलूंगा यहां पर। जब आरजू वहां पर 1947 में जंग छिड़ गई, तो जॉर्डन ने तो वेस्ट बैंक ले लिया, जो मुसलमान पैलेस्टीनियों के लिए जो इलाका दिया जा रहा था। इजिप्ट ने ये जो गाजा पट्टी ले ली, जो पहले इससे दुगनी हुआ करती थी 1947 तक। उन्होंने 1967 तक इन दोनों जमीनों को इजिप्ट ने और जॉर्डन ने कब्जा करके रखा। किससे? यहूदियों से नहीं, पैलेस्टीनी सुन्नी मुसलमानों से। उनकी जो हक की जगह थी 1947 के बाद, वो जॉर्डन ने कब्जा कर ली और इजिप्ट ने कब्जा कर ली। 1967 के बाद इजराइल ने इजिप्ट से गाजा पट्टी जीती और जॉर्डन से इजराइल ने वेस्ट बैंक जीता। तो सवाल उठता है कि 1947 से 1967 तक जो जगह पैलेस्टीनी मुसलमानों को दी गई थी, वो जॉर्डन ने और इजिप्ट ने किससे पूछ के, किससे हक के करके कब्जा करी, जबकि अरब लीग ने उनसे कहा कि तुम गलत कर रहे हो। तो नियत तो वहीं पर साफ हो गई कि पैलेस्टीनियंस को आप कुछ देना ही नहीं चाहते थे। इजिप्ट ने और जॉर्डन ने सारी जमीन हड़प ली थी उनकी। उसके बाद इजराइल ने यह कहा कि भाई, जब तुम पैलेस्टीन को ये जमीन दे ही नहीं रहे हो और तुमने 1967 की वॉर शुरू करी है, तो ये जमीन फिर मेरे पास क्यों ना आए। तो इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक भी छीन लिया और गाजा स्ट्रिप भी छीन ली। 2005 में इजराइल गाजा स्ट्रिप को छोड़ के अल्लाह हाफिज कर अपने सेटलमेंट हटाकर वहां से चला गया था। और जब ये 1948 का आरजू काजमी जी जब ये बंटवारा हुआ था, कभी आपने सोचा कि इजराइल को पैलेस्टीन को दो टुकड़ों में क्यों बांटा गया? मैप देखिए आप, वेस्ट बैंक अलग है, गाजा स्ट्रिप नीचे है। क्यों है? वेस्ट बैंक वो इलाका इस बारे दिया गया मुसलमानों को, ताकि मुसलमान भी जेरूसलम के पास रह सकें, अपनी पाक मुकद्दस जगह के पास रह सकें। ये थी नियत बांटने वालों की 1947 में। और गाजा क्यों दिया गया? गाजा इस मारे दिया गया कि पैलेस्टीनियंस को एक सी ओपनिंग मिल जाए मेडिटेरियन सी में, क्योंकि सी ओपनिंग तरक्की, प्रोग्रेस, ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। इस मारे दिया गया। 1947 में इजिप्ट और जॉर्डन ने उसे घेर लिया, 67 में इजराइल ने घेर लिया। अगर हम 1967 में 1948 में समझौते को मान लेते, उस टाइम पैलेस्टीन के हमारे पास 45 या 46% जगह थी जो हमें तश्तरी में दी जा रही थी। आज पता है कितनी है? 27%, और वो भी पूरी नहीं है, 27%। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन, ये पूरी डिबेट आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें
और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।